तो गाइस जब हम बात करेंगे उड़ीसा शैली के बारे में, उड़ीसा स्टाइल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो उड़ीसा शैली के जो मंदिरों की विशेषताएं हैं बहुत पूछी जाती हैं, अच्छे से आपको याद होना चाहिए। जब हम बात करेंगे उड़ीसा शैली के मंदिरों के बारे में, उनकी पैट्रोनेज के बारे में, तो हमने आपको हर बार बताया है कि इन मंदिरों के निर्माण में कहीं ना कहीं किसी न किसी राजवंश का योगदान रहा है। कहीं ना कहीं किसी न किसी राजा ने इनको क्या किया है, इन मंदिरों को बनाने का, इनको पैट्रोनेज करने का बेसिकली क्या है, काम किया है। तो यहाँ पे भी आपको याद होना चाहिए, उड़ीसा स्टाइल के जब मंदिरों की बात करेंगे, उनकी विशेषताओं की बात करेंगे, उनके संरक्षकों की बात करेंगे कि किन राजाओं ने इनको प्रमोट करने का काम किया, तो आपको पता होगा उड़ीसा के अंदर एक वंश है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कलिंगा डायनास्टी, है ना। कलिंग वंश जो है वो आपने सुन लिया होगा। वही कलिंग जहां पे एक राजा का नाम होता है खारवेल, ठीक है कि नहीं, जिसकी फाइट किससे हो रही है, अशोका से हो रही है। तो एक तो अच्छे से बात समझ में आ जाए कि यहाँ पे जो उड़ीसा स्टाइल में जो टेम्पल्स होंगे वो ज्यादातर जो होंगे, अधिकांश क्या है, मतलब होंगे ही होंगे, याद रखें आप, वो होंगे हिंदू दैटीज के। स्पेशली साउथ में आप जानते हैं कि साउथ में जो शिव है, शैव और शाक्त, उसकी जो आराधना है, उसकी जो पूजा है वो सबसे ज्यादा की जाती है। तो वहीं से संबंध आपको मंदिर यहाँ पे साउथ में देखने को मिलेंगे, राइट। अब यहाँ पे जब हम बात करेंगे कि इनके पैट्रोनेज का, तो याद रखें जो कलिंगा डायनास्टी है, उन्होंने क्या किया, यहाँ के मंदिरों को पैट्रोनेज करने का काम किया। अब यहाँ पे जब इनके मंदिरों की विशेषताओं की बात करी जाएगी भाई, तो इन विशेषताओं में क्या क्या शामिल होगा। पहले जब हम बात करेंगे कि भाई मंदिर की जो संरचना है उसके बारे में, तो यहाँ पे जो मंदिर की वॉल्स होती हैं, दीवारें होती हैं, है ना, वहां से हम क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है कि नहीं। तो अगर हम बात करेंगे मंदिर के आउटर पोर्शन के बारे में, है ना, मंदिर के बाहरी आवरण के बारे में बात करेंगे, तो मंदिर का बाहरी आवरण जो है वो डेकोरेटिव पैटर्न पे स्थित था। यानी कि जो मंदिर की बाहरी दीवारें होती हैं उनको क्या किया जाता था, अलग अलग प्रकार के पैटर्न से क्या किया जाता था, उनको सजाया जाता था। लेकिन जब हम बात करेंगे इनर और उसकी दीवारों की बात करेंगे, ठीक है कि नहीं, तो वो क्या हुआ करती थी, एकदम प्लेन हुआ करती थी, ठीक है। इसके अलावा जब हम इसकी दूसरी विशेषता की बात करेंगे भाई मंदिरों की, तो यहाँ पे उड़ीसा शैली के जो मंदिर होंगे, यहाँ पे आपको जो पिलर्स हैं वो नहीं मिलेंगे, है ना, पिलर्स जो है आपको नहीं मिलेंगे। यानी अभी तक हम क्या करते आ रहे थे, हम देखते आ रहे थे जो पोर्टिको होता है, हम जिसको क्या कह रहे हैं, बरामदा कह रहे हैं, उस बरामदे को सपोर्ट देने के लिए क्या हुआ करते थे, पिलर होते थे। लेकिन अब यहाँ पे पिलर नहीं मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे आयरन ग्रिडर्स। इसको हम क्या कह सकते हैं, हमारी सामान्य जो भाषा है, लैंग्वेज है, हम इसको क्या कह सकते हैं, गाटर कह सकते हैं, है ना। जो छत को ऐसे ऊपर आपने देखी होंगी, आपके सभी के छतों में होंगी गाटर। जैसे यहाँ पे दिल्ली में तो कम है क्योंकि लेंटर का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है, लेकिन अगर आप राजस्थान, यूपी वगैरह में जाओगे तो वहां पे आपको गाटर का इस्तेमाल एकदम सामान्य मिल जाएगा, क्योंकि वहां पे क्या है, लेंटर का पटाव नहीं होता है, लेंटर इस्तेमाल नहीं किया जाता है। वहां पे क्या किया जाता है, पट्टी जो होती हैं, ठीक है कि नहीं, आप ऐसा कह सकते हैं, स्टोन जो है बेसिकली वो पट्टियों का इस्तेमाल किया जाता था, और उसके सपोर्ट के लिए क्या किया जाता है, ये जो आयरन ग्रिडर्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है भाई। अब इसके अलावा जो तीसरी विशेषता की जब हम बात करेंगे कि उड़ीसा शैली की और तीसरी इंपॉर्टेंट खास बात क्या है, तो यहाँ पे आपको उड़ीसा शैली में जो देखने को मिलेगा कि भाई जो मंदिर हैं बेसिकली वो तो स्क्वायर शेप है ही, उसमें तो कोई समस्या है ही नहीं, क्योंकि ये जितने भी हम टेम्पल्स की बात करेंगे वो स्क्वायर शेप है। यहाँ पे एक जो चल करके आएगा वो मंडप होगा, है ना, मंडप होगा। लेकिन मंडप को क्या कहा जा रहा है, मंडप को कहा जा रहा है यहाँ पे जगमोहन, ठीक है कि नहीं। मंडप को उड़ीसा शैली में क्या कहा जा रहा है, जगमोहन कहा जा रहा है। यानी कि ये वही मंडप है जो वेटिंग हॉल हुआ करता है नागर स्टाइल के अंदर, असेंबली हॉल भी हम इसको कई बार बोल रहे हैं, ठीक है कि नहीं। तो ये क्या है, इसको मंडप को क्या कहा जा रहा है, ध्यान रखें आप, जगमोहन कहा जा रहा है। किस शैली में, उड़ीसा शैली के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगा, जो हमने रेखा प्रसाद बताया था नागर स्टाइल में, रेखा प्रसाद के बारे में बताया था, यहाँ पे वो कहा जाएगा रेखा देयल, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेखा देयल बोलेंगे इसको ना। तो ये रेखा देवल वो यहाँ पे बन जाएगा। तो ये क्या है गाइज, वेरी इंपॉर्टेंट और खास यूनिक बातें हैं। इसके अलावा आपको देखिए गर्भगृह इसके अंदर होगा ही होगा, मुख्य देवता इसके अंदर होंगे ही होंगे। इसके अलावा यहाँ पे ये जो मंदिर हैं, ठीक है कि नहीं, उड़ीसा शैली के जो मंदिर होंगे इन सब को क्या किया जाएगा, एक बाउंड्री वॉल से कवर किया जाएगा, जो कि नागर स्टाइल में अवेलेबल नहीं था। यानी अब इसके अंदर क्या है, बाउंड्री वॉल से इसको क्या है, कवर किया जाएगा। आपको कहाँ नहीं मिलेगा देखने के लिए, वो
वो नहीं देखने को मिलेगा आपको किसके अंदर, नागर स्टाइल के अंदर। लेकिन यहाँ पे आपको बाउंड्री वॉल मिलेगी जो कि ओडिशा शैली के अंदर है। नागर स्टाइल की एक सब स्टाइल है। अब यहाँ पे अगर हम इसके मंदिरों के बारे में बात करें भाई, ठीक है कि नहीं, अगर हम इसके टेम्पल्स के बारे में बात करें तो इसमें सबसे जो बड़ा एग्जाम्पल आता है, देखें आप यहाँ पे ये उड़ीसा शैली का आपको क्या मिल जाएगा, ये टेम्पल आपको दिख रहा होगा अगर आप थोड़ा देख पा रहे होंगे तो, ठीक है। यहाँ पे ये जो है बेसिकली है ना, ये जो वेरी इंपॉर्टेंट है दैट इज जगमोहन हो गया, ये मेन मंदिर हो गया, उसके आगे वेटिंग हॉल है। सुन लीजिए ध्यानपूर्वक, ये मेन मंदिर है, इसके ऊपर ये रेखा देवल है जिसको हम लोग क्या कह रहे थे नागर स्टाइल के अंदर, इसको हम क्या कह रहे थे, इसको कह रहे थे हम लोग रेखा प्रसाद, या इसको फमसना कह रहे थे, या इसको बल्लभी कह रहे थे। अब यहाँ पे आपको ये जो है मुख्य स्थान है देवता का ध्यान रखेंगे, ये बड़ा प्लेटफॉर्म है, थोड़ा सा इसमें देख लेंगे, ठीक है। तो उड़ीसा शैली के जब हम मंदिरों की एग्जाम्पल के तौर पे बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, आपने सबने सुना होगा सन टेम्पल ऑफ ओडिशा, ठीक है कि नहीं, यानी कोणार्क का जो सन टेम्पल है जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं, ठीक है कि नहीं, यानी काला पैगोडा भी हम इसको कहते हैं बेसिकली। अब यहाँ पे क्या होता है, याद रखें, यहाँ पे जो सूर्य की किरणें होती हैं, ठीक है कि नहीं, वो सीधे क्या करती हैं, गर्भगृह तक जाती हैं, प्रवेश करती हैं, उस पर रिफ्लेक्ट करती हैं, ठीक है कि नहीं। और ये साइंटिस्ट भी ऐसा इसको आज तक पता नहीं कर पाए हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। यानी आप यहाँ से आपको पता लगेगा कि हमारे जो आर्टिशियंस थे, आर्किटेक्ट थे, वो कितने ब्रिलियंट, कितने मेधावी, कितने मतलब एडवांस होंगे कि आप सोचिए कि सीधे सीधे सूर्य की जो पहली किरणें होती है वो कहाँ, यहाँ पे जाकर के गर्भगृह पर मुख्य देवता पे जाकर के क्या है पड़ती है। तो ये आपके लिए क्या है, एक प्राउड का जो है मोमेंट होना चाहिए, क्षण होना चाहिए, अपने आप को अपनी कला पे, अपनी संस्कृति पे, और अपने जो जितने भी हमारे यहाँ पे जो मेधावी, जितने विद्वान लोग यहाँ पे पैदा हुए, उन पे हमको गर्व होना चाहिए, ठीक है भाई। अब इसके अलावा यहाँ पे पुरी का जगन्नाथ मंदिर है, ठीक है कि नहीं। तो ये सब क्या है, यहाँ पे उड़ीसा शैली के मंदिर है, उनकी खास विशेषताएं। आई होप यहाँ तक आपको सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा।